जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाएगी। शमी वृक्ष, अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया गया। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज पांचवी पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकालकर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहां विसर्जन करते हैं वहां विसर्जन। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रख दो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है, जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी के यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या सातिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लिख दिया, दीवार पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने भी कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे। इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी की पूजन वाले दिन भी हम सातिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे। ये पूजन के नियम है।
समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवार पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवार पर बनाती थी। अष्टमी नवमी लोग पूछते थे तो दीवार पर बनाकर पूछते थे। कारण क्या था? क्यों बनाते थे दीवार के ऊपर? क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेट कर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे। भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहे। अब दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही है? रहने दो, तुम तो बना बनाया ले आएंगे। कागज आजकल बने बनाए जाते हैं। जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था। आजकल उसका भी पाना आ गया।